प्रियंका। प्रेजेंट सर। बंटी। प्रेजेंट सर। पप्पू। सर मैं यहाँ हूँ लेकिन मेरा मन छुट्टी पर है। पप्पू ये कोई मजाक करने की जगह नहीं है। सर जोक नहीं था, ये तो मेरे दिल की आवाज थी। पप्पू चुप रहो और अगला सवाल ध्यान से सुनो। 1 किलो चीनी की कीमत 50 रुपए है तो 2.5 किलो चीनी की कीमत कितनी होगी? इस सवाल को कौन हल करेगा? सर मैं करूंगी। भाई प्रियंका को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उसे क्लास का मालिकाना हक चाहिए। हाँ और हम क्लास के किराएदार। चलो जवाब दो। सर 125 रुपए होगा। सर प्रियंका ने जवाब गलत दिया है। पप्पू चुप रहो। सही जवाब है। पप्पू तुम ध्यान दो। सर ध्यान तो दे रहा हो पर यह प्रियंका हर बार सही कैसे हो जाती है? मेहनत से, तुम भी कोशिश करो। कोशिश की थी पर अलार्म सुबह बंद करके फिर सो गया। बस करो तुम दोनों, पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है सर, लेकिन पप्पू को समझाइए कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। सर मैं पढ़ाई कर ही रहा हूँ, बस थोड़ा हल्के फुल्के माहौल में। अगर पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो कल को पछताना पड़ेगा। बस अब मजाक बंद करो और पढ़ाई शुरू करो। सुन लिया, अब सुधर जाओ। ठीक है मैं सुधर जाऊंगा, लेकिन तब जब तुम गुस्सा करना छोड़ दोगी। बस अब मजाक बंद करो और पढ़ाई शुरू करो। तुम तो पक्का कभी नहीं सुधरोगे। और तुम कभी शांत नहीं रहोगी। दोनों ये याद रखना कि पढ़ाई हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, किसी भी दूसरी चीज पर ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। तो फिर सर क्या ये भी पढ़ाई का हिस्सा है? बिल्कुल पप्पू, लेकिन सिर्फ तब जब तुम सच में सीख रहे हो। कुछ नहीं होगा इस लड़के का। तुम अगर किसी को सुधार नहीं सकती तो फिर क्या कर सकती हो? कम से कम गुस्सा करना तो छोड़ सकती हूँ। अच्छा अब सब ध्यान लगाओ और पढ़ाई शुरू करो। सर क्या हम पढ़ाई करते वक्त वीडियो गेम खेल सकते हैं? पप्पू अगर तुम पढ़ाई करते वक्त वीडियो गेम खेल सकते हो तो शायद पूरी दुनिया को भी गेम में बदल सकते हो। और शायद तुम लेवल 1 से कभी बाहर ही ना निकल पाओ। नहीं नहीं, मैं तो सुपरस्टार हूँ, बस तुम्हारी तरह लेवल 1000 पर नहीं जा पाता। हाँ और शायद तुम्हें सुपर पावर मिल जाए जब तुम पहली बार किताब खोलोगे। हाँ और किताब को देखकर डर जाओगे। और तुम डर के बजाय सिर्फ हंसी में खो जाओगे। वाह क्या मुकाबला है। लेकिन अब पढ़ाई शुरू करो क्योंकि ये बोरियत का खेल नहीं है। ओह सर क्या बोरियत भी पढ़ाई का हिस्सा है? बिल्कुल, जब तुम पढ़ाई में मजा नहीं लोगे तो बोरियत का सामना करना पड़ेगा। तो फिर पप्पू तुम बोरियत से जूझने के लिए तैयार हो? बिल्कुल, पर अगर बोरियत से बचना हो तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा, जैसे तुम दोनों से बात करना। ओह पप्पू तुम सच में अनोखे हो। सर अगर पढ़ाई इतनी जरूरी है तो किताबें इतनी मोटी क्यों होती है? ताकि तुम्हें मेहनत करने की आदत पड़ सके। और शायद इसलिए कि पप्पू को सोने के लिए अच्छा तकिया मिल सके। सोचते हो कि कब सोना है ना? अरे मैं सोता नहीं, सोचता हूँ। पप्पू कमाल है तुम्हारा, पढ़ाई से बचने के इतने शानदार बहाने सिर्फ तुम ही ढूंढ सकते हो। सर मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पढ़ाई मेरे खिलाफ है। वाह, पढ़ाई और पप्पू की दुश्मनी का नया इतिहास लिखा जाएगा। और उस इतिहास की किताब भी पप्पू नहीं पढ़ेगा, क्योंकि मैं उसका हीरो हूँ, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है हीरो साहब, अब थोड़ी मेहनत करके विलेन यानी परीक्षा को हराने की तैयारी करो। सर क्या मैं एक गाना गा सकता हूँ ताकि पढ़ाई में जोश आ जाए? गाना, लेकिन बिना शोर किए। पढ़ाई पढ़ाई तेरी मेरी लड़ाई। पप्पू अगर तुम्हारा यह टैलेंट पढ़ाई में लग जाए तो तुम टॉपर बन सकते हो। सर फिर तो मैं कल से शुरू करूंगा, कल से पक्का। हाँ और वो कल कभी नहीं आएगा।